मुझे उम्मीद है कि आपने, हमारे सभी साथियों ने और दर्शकों ने जो कुछ हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य का नाम लेकर के हुआ है उसकी खबर को पूरी तरह पढ़ा होगा। ये सरकार का फैसला है। विधानसभा में इस विषय पर बात हुई है। विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर वहां यह फैसला हुआ है। तो एक आदमी को कोई इशारा कर सकता है कि आप पूरी सरकार को इशारा करेगा, पूरी सरकार आदित्यनाथ जोगी का समर्थक हो गई और उनसे प्रेरणा लेके काम कर रही है, विधानसभा अध्यक्ष भी हो गए। हमारे देश में जो मैं कुछ शब्द प्रयोग करता हूं, कई बार लोगों को तकलीफ होती है। जो इकोसिस्टम और नैरेटिव है वो कई बार धरातली वास्तविकता को छोड़ के बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का वातावरण जो कुछ मस्जिद को लेकर जिले जिले में दिखा है वो किसी ने क्रिएट नहीं किया है। लंबे समय से कोई भी असामान्य गतिविधि हो, सहन की सीमा से बाहर चली जाती हो, कोई सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, पॉलिटिकल पार्टियां आ नहीं रही हो, बार बार आप उस विषय को प्रशासन तक ले जा रहे हो, कोर्ट तक ले जा रहे हो, लोग असामान्य महसूस करते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो चीजें खड़ी होती है। उसके बाद उसमें अलग अलग विचार के लीडर आते हैं और वो आगे बढ़ी है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 के बाद क्या मस्जिदों को लेकर इतना व्यापक जन आक्रोश, वो भी हिमाचल, इतना सड़कों पर उतरे हुए कभी आपने देखा है? अगर देखा है तो इसको आप इतना छोटी घटना कैसे मान लेते हैं? अब वो जो माहौल है उसमें वहां की सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने कोई अवैधानिक काम तो किया नहीं है। उसने कहा है कि भाई अब हम लाइसेंस, जो भी रेहड़ी पटड़ी ऐसे खाने की चीजें हैं वो लाइसेंस होगी, वहां उनका नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो उसमें विधवाएं फलाना यही हो सकता है। और जो विक्रमादित्य जी ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नियम नहीं बना सकते हैं कि बाहरी को नहीं देंगे, ये हमारे संविधान कानून के तहत नहीं है। तो इसको, ये एक वातावरण है और इसको ठीक से समझिए, ये वातावरण पूरे देश में है। कोई भी कम्युनिटी, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबको इस देश में अपने अनुसार रोजगार करने, अपने अनुसार आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन चीजें जब असामान्य रूप से बदलती हैं तो फिर उसके रिएक्शन अंदर अंदर होते रहते हैं। आपकी घंटी बज गई है। अभी आप देखेंगे जो कुछ देश भर में दिखाई दे रहा है, आप किसी फल के मार्केट में जाएंगे तो मुस्लिमों की संख्या वहां असामान्य रूप से ज्यादा है। आपको कई बार जो लोग, कई वैष्णव ढूंढते हैं कि भाई कोई हिंदू के दुकान मिल जाए, सब्जियों के दुकान में आप जाते हैं, जो कैब की मार्केट है आप जाते हैं, जब बुक कराते हैं तो जो 5 में से मतलब ड्राइवर आ रहा है, 3 कई बार 4 जब आपको मिल रहे हैं। तो वो कैसे हुआ है, कहां हुआ है, किस आधार पर हुआ है, इसको लेके एक असंतोष आम जगह है वो प्रकट कहीं कहीं हो रहा है। उसमें हिमाचल जैसे जगह में आप सोचिए कि इतनी मुसलमानों की इतनी कम संख्या है, अगर 539 मस्जिदें बन गई, 47-48 मदरसे बन रहे जिनमें जाने वाले लोग नहीं है, और जो मजार बने हैं उसके नीचे कोई मरा हुआ नहीं मिल रहा है, किसी की कब्र नहीं मिल रही है। उत्तराखंड में जो मजार खोदे गए तो कहीं कब्र नहीं थी। तो कहीं ना कहीं तो ये किसी योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोग लाए हैं और वहां के स्थानीय लोग तो इसको देखते हैं ना, प्रशासन भले चुप रहता है, वो हुआ है। अब कांग्रेस का नेशनल पॉलिटिक्स जो अपने हिसाब से है कि इस समय हम जो चल रहे हैं वही बोलेंगे और वही करेंगे, उसके हिसाब से स्टेट पॉलिटिक्स नहीं चल रही है। तो ये कोई कदम जो है वहां की जनता की मनोभाव के अनुरूप एक पॉलिटिकल पार्टी ने, एक जिम्मेवार सरकार ने उसको समझ के तात्कालिक रास्ता निकाला है कि इस गुस्से को कैसे शांत किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।